गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेल क्या होता है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई थी एंड सेल को स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं। सो इन टुडेज क्लास वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट्स ऑफ अ सेल, मतलब सेल्स के पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक। So there are types of cells. Organisms are made up of different types of cells. कहते हैं ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग टाइप के सेल से बने होते हैं। एनिमल्स आर मेड अप ऑफ एनिमल सेल्स। एनिमल्स किससे बनते हैं? एनिमल सेल से। एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ प्लांट सेल्स। ओके, देन बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल और वी कैन सी पार्ट्स ऑफ अ सेल. So the basic components of cell are plasma membrane, that is called cell membrane. What is plasma membrane? The outer covering of the cell is called plasma membrane. जो outer layer है उसको हम plasma membrane बोलते हैं. Second is cytoplasm. Cytoplasm क्या है? जो inner part है हमारे cells का उसको हम cytoplasm बोलते हैं. Then the third component is nucleus. थर्ड कंपोनेंट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस क्या है? ये जो बिग ग्राउंड सा आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये इन द केस ऑफ एनिमल सेल एंड दिस इज द इन द केस ऑफ प्लांट सेल. सो दिस इज द न्यूक्लियस. नाउ प्लांट सेल हैव एन एडिशनल लेयर आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेल वॉल. कहते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक लेयर होती है किसमें? प्लांट सेल में, जिसको हम बोलते हैं सेल वॉल. बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ये जो सेल वॉल है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती. इट इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल. सेल एज अ फैक्ट्री. सेल फैक्ट्री की तरह कैसे वर्क करता है? अ सेल कैन बी कंपेयर टू अ फैक्ट्री. कहते हैं सेल को हम फैक्ट्री से कंपेयर कर सकते हैं. Just as a factory has different parts performing different functions, cells also have different parts that perform different functions. कहते हैं जैसे फैक्ट्री के different parts होते हैं जो different functions perform करते हैं, similarly cells के भी different part होते हैं जो different functions perform करते हैं. Let us learn about each component of a cell. कहते हैं हम हर component सेल की हर component के बारे में स्टडी करेंगे. कहते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल में वो किसके इक्वल है? जो फैक्ट्री का मेन गेट होता है उसके इक्विवेलेंट है. जस्ट लाइक द गेट मॉनिटर्स एवरीथिंग गोइंग इन एंड आउट ऑफ अ फैक्ट्री, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मॉनिटर्स एवरीथिंग गोइंग इन एंड आउट ऑफ अ सेल. कहते हैं जब जैसे गेट पर हमें पता होता है कि कौन फैक्ट्री के अंदर आता है और कौन फैक्ट्री से बाहर जाता है, सिमिलरली जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो भी क्या देखता है कि कौन सी चीज़ हमारे सेल के अंदर आ रही है और कौन सी सेल से बाहर जा रही है. नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. कहते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके फंक्शन क्या होते हैं? इट सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर. कहते हैं ये क्या करती है? एक सेल को दूसरी सेल से सेपरेट करती है. देखो ये जो सर्कल की हुई है ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. द सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर. एक सेल को दूसरे सेल से सेपरेट करती है, विच सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द एक्सटर्नल मीडियम सराउंडिंग इट. कहते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है कि सेल के बीच की जो चीज़ें हैं उसको एक्सटर्नल जो बाहर वाली चीज़ें उससे सेपरेट करती है. जो उसके सराउंडिंग में मीडियम है, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो गैस हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसे सेपरेट करती है. सेपरेशन बिटवीन द सेल एंड इट्स सराउंडिंग. इट कंट्रोल्स व्हाट गोज इन एंड कम्स आउट ऑफ द सेल. कहते हैं कि वो क्या कंट्रोल करती है कि उसके अंदर सेल के अंदर क्या जा रहा है और सेल से बाहर क्या आ रहा है. So functions of plasma membrane are
It separates one cell from another. It separates the contents of the cell from the external medium surrounding it. It controls what goes in and come out of the cell. So these are the functions of plasma membrane, which you have to remember. We have learned about the cell membrane. Let us now learn about the cytoplasm. कहते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। साइटोप्लाज्म क्या है? फैक्ट्री का जो फ्लोर होता है उससे कंपेयर कर सकते हैं हम साइटोप्लाज्म। जस्ट एज द फैक्ट्री फ्लोर इज द वर्क स्पेस ऑफ फैक्ट्री वेयर वर्कर्स कैरी आउट देयर डेली टास्क, द साइटोप्लाज्म इज द वर्क स्पेस ऑफ अ सेल। कहते हैं कि जैसे फैक्ट्री का फ्लोर जगह है जहाँ पर वर्कर्स जो अपने डेली के टास्क परफॉर्म करते हैं, अपना काम करते हैं, उसी तरह से साइटोप्लाज्म जो है वो सेल के लिए वर्क प्लेस है। नाउ वी कैन स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म का स्ट्रक्चर कैसा होता है। द साइटोप्लाज्म इज ए जेली लाइक फ्लूइड दैट ऑक्यूपाइज ऑल द एम्प्टी स्पेस इन अ सेल। इट इज कंपोज्ड मेनली ऑफ वाटर। कहते हैं साइटोप्लाज्म जो जेली लाइक फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर सारी एम्प्टी स्पेस को कवर करता है, ठीक है। ये मेनली किससे बना होता है? पानी से। फंक्शंस ऑफ द साइटोप्लाज्म, इट गिव्स शेप एंड स्ट्रक्चर टू द सेल्स। ये सेल्स को शेप और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। इट कंटेन्स स्मॉलर पार्ट ऑफ द सेल्स कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। इसमें छोटे छोटे पार्ट होते हैं सेल्स के जिसको हम ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। ऑर्गेनेल्स आर स्मॉलर पार्ट इन अ सेल दैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। Example, mitochondria produces energy and vacuole stores food. Mitochondria and vacuoles are organelles where mitochondria produces energy produce करता है और vacuoles जो है वो फूड को स्टोर करते हैं। ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट कंपोनेंट इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो सेंट्रल एक बिग पार्ट होता है हम उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस को किससे कंपैरिजन किया है इन्होंने? बॉस के साथ, जो हमारा कंपनी का बॉस होता है उसके साथ कंपैरिजन किया है, ठीक है। जस्ट लाइक द बॉस टेक्स ऑल द डिसीजन ऑफ अ फैक्ट्री, द न्यूक्लियस मेक्स ऑल द डिसीजन ऑफ अ सेल। कहते हैं जैसे बॉस जो है वो फैक्ट्री के सभी डिसीजन लेता है, उसी तरह से न्यूक्लियस जो है वो सेल के सभी डिसीजंस लेता है। फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियस, इट कंट्रोल्स द सेल्स एक्टिविटी सच एज ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ये सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, जैसे ग्रोथ होगी, रिप्रोडक्शन होगी। इट स्टोर्स जीन्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। कहते हैं ये जीन को स्टोर करके रखता है, जिनकी वजह से क्या होता है कि हमारी कुछ आदतें हमारे पेरेंट्स के साथ रिजेंबल करती है, मतलब कि पेरेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों में ट्रांसफर हो जाती हैं। ऑफस्प्रिंग मतलब चिल्ड्रन। Basic components of a cell. We have learned about the three main parts of the cell. Let us learn about the cell wall found in plant cell. कहते हैं कि हमने तीन मेन पार्ट के बारे में पढ़ा। Which are the main parts? Plasma membrane or cell membrane, cytoplasm and nucleus. Now the other part is cell wall which is present in the plant cell. सेल वॉल को किसी फेंस से डोनेट किया। फेंस क्या होता है? जाली जिसको बोल देते हैं हम। जस्ट लाइक द फेंस एक्ट एज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एक्स्ट्रा सिक्योरिटी इन सब मैट्रिक्स, द सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर प्रोवाइडिंग एडिशनल प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू सम सेल्स। कहते हैं कि क्या होता है, जैसे फेंस जो है, जो जाली जो है वो कुछ फैक्ट्रीज को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करती है, उसी तरह से सेल वॉल जो होती है वो आउटर लेयर है जो सेल को एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। इट इज एन एडिशनल लेयर फाउंड इन प्लांट सेल्स, एल्गी, फंजाई एंड सम बैक्टीरिया। ये एडिशनल लेयर है जो किसमें पाई जाती है? प्लांट सेल में, एल्गी में, फंजाई में और कुछ बैक्टीरिया में। सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है और एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल, it provides additional protection against external environment factors like high winds and change in temperature since plants cannot move.
कहते हैं कि जो सेल वॉल है वो क्या प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है प्लांट को तेज हवाओं से, टेम्परेचर चेंज से, क्योंकि प्लांट्स जो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। सेल वॉल प्रोटेक्ट्स अ प्लांट फ्रॉम हार्श टेम्परेचर एंड विंड्स। हार्श टेम्परेचर मतलब कि ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंड से बचाती है और हवाओं से बचाती है सेल वॉल प्लांट को। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट टू द सेल्स। ये क्या करती है, सेल्स को स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स डू नॉट हैव बोन्स और स्केलेटल सिस्टम। प्लांट्स के पास बोन्स और स्केलेटल सिस्टम नहीं होते, येट दे मैनेज टू रिमेन अपराइट बिकॉज ऑफ द सेल वॉल। फिर भी वो सीधे रहते हैं, किसके कारण, सेल वॉल के कारण। इट फंक्शंस एज अ रिजिड आउटर लेयर। रिजिड मतलब हार्ड आउटर लेयर की तरह काम करती है, दस प्रोवाइडिंग का स्ट्रक्चर टू द प्लांट सेल्स। इसलिए ये प्लांट सेल्स को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। What are the three main components of a cell? कौन कौन से पार्ट्स थे? That is cell membrane, cytoplasm and nucleus. Now we can do practice question 2.2 on sp3. What is the role of the plasma membrane and the cell? So we have to discuss the function of plasma membrane and the cell. The plasma membrane or the cell membrane separates one cell from another and allows the movement and exchange of materials to and from the cell. कहते हैं एक सेल को दूसरे से सेपरेट करती है और मटेरियल्स के मूवमेंट को अलाउ करती है एक सेल से दूसरे सेल में। The cell wall is a thick outer layer which is present in plant cells, algae, fungi and bacteria to provide additional structure, support and protection to cells. As plants cannot move, the cell wall provides protection against variation in temperature, high wind, speed, etc. कहते हैं सेल वॉल क्या है, थिक आउटर लेयर होती है जो प्लांट सेल, एल्गाई, फंजाई और कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, जो उसको एडिशनल स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है उसको टेम्परेचर से और हाई विंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2.3 on sp3. How would the absence of cytoplasm affect the structure of the cell? कहते हैं कि अगर साइटोप्लाज्म एब्सेंट होगा तो सेल के स्ट्रक्चर में क्या चेंज आएगा। साइटोप्लाज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग शेप टू द सेल। साइटोप्लाज्म क्या करता है, सेल को शेप प्रोवाइड करता है। इफ द साइटोप्लाज्म इज एब्सेंट, द सेल विल नॉट हैव एनी डिफाइंड स्ट्रक्चर, इट विल नॉट हैव एनी ऑर्गेनेल्स। कहते हैं अगर साइटोप्लाज्म एब्सेंट होगा तो सेल के पास कोई डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होगा और ना ही कोई ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे। नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन 2.1 on sp3. In figure 6, label the three main parts common to all cells and describe their structure and function. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट इज सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. इट इज अ पोरस आउटर कवरिंग ऑफ द सेल. Function, it separates one cell from another. It allows the movement and exchange of material to and from the cell. Next part is cytoplasm. Structure कैसा होता है, jelly-like substance inside the cell. Function, it gives shape and structure to the cell, and it contains smaller parts of a cell called the organelles. Next is nucleus. It is a spherical structure surrounded by the cytoplasm. Function, it stores genes that are responsible for the transfer of characteristics from parent to the offspring. It controls the cell activity such as growth and reproduction. ये सेल की एक्टिविटी जैसे ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को भी कंट्रोल करता है. शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग. साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट होता है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं. It gives shape and structure to the cell and contains smaller parts of a cell called the organelles. Which part of the cell contain organelles? That is cytoplasm. So let's start with our topic, the structure and functions of the nucleus. These are the various organisms. All are made up of
cells. Now what is this? Look at this carefully. This is cell membrane. The cell membrane is flexible and has pores. Flexible होते हैं, उसमें pores होते हैं. It gives the cells its shape and control the movement of materials. कहते हैं कि ये shape provide करती है. और देन न्यूट्रिएंट्स एंटर होते हैं और वेस्ट मटेरियल इससे बाहर निकलते हैं. ठीक है. ये आउटर क्या है? सेल वॉल है, बीच में सेल मेम्ब्रेन है, एंड बीच में ये हमारे पास क्या है? साइटोप्लाज्म. ऑर्गेनेल्स फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म. द न्यूक्लियस इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल. न्यूक्लियस जो है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है. कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल. Nucleus is the control center of the cell. It is present in our brain. मतलब it is found to our brain. The nucleus is also surrounded by a nuclear membrane, which you see in the highlight. There are some nuclear pores also. Nuclear pores control what enters and exits the nucleus. The nuclear membrane. This is the nuclear membrane having nuclear pores. This is the nucleolus in the center. The nucleolus plays a role in making proteins and transporting them. प्रोटीन्स बनाने में और उनको ट्रांसपोर्ट करने में ये हेल्प करता है. बट न्यूक्लियोलस. Thread-like structures that carry genes are called chromosomes. These are the structure of a gene. Look at this carefully. Genes are units of inheritance. Inheritance मतलब ट्रांसफर करना. Chromosomes are considered to be the genetic material of the cell. Chromosome को हम सेल के जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं. ओके. मतलब कि ये मदर से ऑफस्प्रिंग में, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं. बेबी गेट्स इट्स जीन फ्रॉम इट्स पेरेंट्स. दिस इज सेल, दिस इज न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक सेल. यू मीन्स न्यू एंड क्रियोन मीन्स न्यूक्लियस. In which new nucleus is formed is called eukaryotic cell. Example: animals, plants and fungi. Cells with a well-defined nucleus is called eukaryotic cell. The genetic material is inside the nucleus. Bacteria, blue-green algae are called prokaryotic cell, which do not. The genetic material floats in the cytoplasm. Now, this is the structure of a paramecium. It is a prokaryotic cell, as pro means old and karyons means nucleus. It doesn't have a well-defined nucleus, so it is called prokaryotic cell. So it is summary. This is nucleus, the nuclear membrane, nuclear pores, nucleolus, chromosomes, animals, plants, fungi. These are eukaryotic cells. And these are called eukaryotes. In paramecium, there is the prokaryotic cell, and these are called bacteria and blue-green algae are called prokaryotes.